10th क्लास। आज हम एक्सरसाइज 3.6 का सम करेंगे, सेकंड का थर्ड। ये एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। रूही 300 किलोमीटर अपने घर कुछ दूरी ट्रेन के द्वारा तय करती है और कुछ दूरी बस के द्वारा तय करती है अपने घर जाने के लिए। शी टेक्स 4 hours इफ़ शी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाई बस। उसको 4 घंटे का समय लगता है अगर वो 60 किलोमीटर तो ट्रेन से तय करे और बची हुई दूरी यानी 300 में से 60 माइनस कर दो 240 किलोमीटर बस के द्वारा जाए। इफ़ शी ट्रेवल 100 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड रिमेनिंग बाई बस शी टेक्स 10 minutes लॉन्गर। अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से जाए और बची हुई डिस्टेंस यानी 200 किलोमीटर, 300 में से 100 माइनस कर दो 200 किलोमीटर बस से जाए, शी टेक्स 10 minutes लॉन्गर। उसको 10 मिनट और ज़्यादा लगेंगे यानी 4 hours तो लगेंगे ही, 10 मिनट और लगेंगे यानी 4 hours 10 minutes का समय उसको लगेगा। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द बस सेपरेटली। तो आपको ट्रेन की स्पीड और बस की स्पीड बतानी है क्या क्या होगी। तो जो भी चीज़ें आपसे पूछी गई हैं वही हमने मान ली हैं। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बस y किलोमीटर पर आवर। एक बार इस क्वेश्चन को हम देखते हैं थोड़ा डायग्राम के द्वारा। मान लो यहाँ रूही है और यहाँ से 300 किलोमीटर की डिस्टेंस पर यहाँ उसका घर है। मान लो ये रूही है और ये उसका घर है। अब वो कुछ डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक तो जाती है ट्रेन के द्वारा और ये जो बची हुई डिस्टेंस है ये वो जाती है बस के द्वारा। तो पहली कंडीशन क्या है, यहाँ पर 2 कंडीशन है, दोनों कंडीशन से एक एक इक्वेशन बन जाएगी जो आपको सोल्व करनी है। पहली कंडीशन ये है कि अगर वो ये ट्रेन वाली डिस्टेंस 60 किलोमीटर ट्रेन से जाए और फिर बची हुई डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस है 300 किलोमीटर, तो बची हुई डिस्टेंस हो जाएगी 240 किलोमीटर। अगर ये 60 किलोमीटर ट्रेन से और बची हुई डिस्टेंस 240 किलोमीटर बस से जाए तो उसको 4 hours लगते हैं। यह है फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है, अगर वो ये ट्रेन से 100 किलोमीटर जाए और बची हुई डिस्टेंस यानी 300 माइनस 100 200 ये डिस्टेंस बस से कवर करे तो उसको 10 मिनट और लगेंगे यानी 4 hours तो लगेंगे ही, साथ में 10 मिनट और लगेंगे, 4 hours 10 minutes उसको लगेंगे। तो हमने मान लिया लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बस इक्वल y किलोमीटर पर आवर। तो ये 2 डिस्टेंसेस हमने मान ली। यहाँ पर हम टाइम का फार्मूला लगाएंगे। टाइम इक्वल होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। ये टाइम का फार्मूला है। तो देखें पहली कंडीशन में ट्रेन का टाइम निकालेंगे हम। तो टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर दो। तो ट्रेन ने जो डिस्टेंस कवर की है वो है 60 किलोमीटर और ट्रेन की जो स्पीड है वो है x किलोमीटर पर आवर। अगर हम इस डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर दें तो ट्रेन का टाइम आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाय x। अब हम बस का टाइम निकालेंगे। बस की डिस्टेंस है 240 किलोमीटर एंड बस की स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। अगर बस की डिस्टेंस को बस की स्पीड से डिवाइड कर देंगे तो बस का टाइम आ जाएगा। तो ये टाइम हो जाएगा 240 डिवाइडेड बाय y। ये टाइम है ट्रेन के द्वारा लिया गया और ये टाइम है बस के द्वारा लिया गया। अगर इन दोनों टाइम को जोड़ दें तो जो टोटल टाइम आता है वो है 4 hours। तो ध्यान से देखें इसको। यहाँ ये है ट्रेन का टाइम, टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस को उसकी स्पीड से डिवाइड कर दिया है। यह है बस का टाइम, बस की डिस्टेंस को बस की स्पीड से डिवाइड करके आ गया है। तो अब इन दोनों टाइम को अगर जोड़ते हैं तो फर्स्ट कंडीशन के अनुसार ये टोटल टाइम बनता है 4 hours। तो ये फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। सेकंड इक्वेशन बनेगी सेकंड कंडीशन से। सेकंड कंडीशन क्या है, अब वो 100 किलोमीटर जाती है ट्रेन से
तो यहाँ पर ट्रेन का टाइम बनेगा डिस्टेंस बाय स्पीड 100 बाय x, 100 डिवाइडेड बाय x, और बस का टाइम है 200 डिवाइडेड बाय y, बस की डिस्टेंस डिवाइडेड बाय बस की स्पीड 200 डिवाइडेड बाय y, ये हो जाएगा बस का टाइम, ट्रेन का टाइम प्लस बस का टाइम, और टोटल टाइम है 4 और 10 मिनट्स। तो यहाँ पर हम मिनट्स को आवर में ही कन्वर्ट करके लिखेंगे, 4 आवर्स तो हैं ही, मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड में 60 कर देंगे। तो 4 आवर प्लस 10 मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए 10 बाय 60, तो ये हो जाएगा 4 + 10 बाय 60, 0 से 0 कट हो जाएगी। तो ये यहाँ से आपकी सेकंड इक्वेशन आएगी 100 बाय x प्लस 200 बाय y इक्वल 4 + 1 बाय 6। तो 100 बाय x एज इट इज़ प्लस 200 बाय y एज इट इज़ इक्वल 6 4 × 24, 24 + 1 25 बाय 6, ये हमारी बन जाएगी सेकंड इक्वेशन। अब ये दो इक्वेशन हैं, इन दोनों में ही जो x और y हैं वो डिनोमिनेटर में दिए गए हैं, इसलिए हमें इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 बाय x और 1 बाय y को पुट करेंगे हम u और v। तो देखें, हम यहाँ पे लिख देंगे पुट 1 बाय x इक्वल u एंड 1 बाय y इक्वल v। तो अब देखेंगे इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, इक्वेशन फर्स्ट क्या बनेगी वो देखें। इक्वेशन फर्स्ट है ये 60 × 1 बाय x, लिख दो इसको, ये हो जाएगा 60 × 1 बाय x प्लस 240 × 1 बाय y, 240 × 1 बाय y इक्वल यहाँ पे दिया गया है 4। अब 1 बाय x और 1 बाय y की वैल्यू पुट करेंगे तो ये बनेगा 60, 1 बाय x की जगह पे u प्लस 240 1 बाय y की जगह पे v और इक्वल हो जाएगा 4। ये इस इक्वेशन को नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3। उसके बाद इक्वेशन सेकंड बिकम्स, इक्वेशन सेकंड क्या बनेगी। अब हम इसको डायरेक्ट कन्वर्ट करेंगे। देखो, कन्वर्जन के लिए सिंपल बात ये है, जो नीचे वाला x है ये ऊपर जाके u बन जाएगा और ये जो नीचे y है ये भी ऊपर जाके v बन जाएगा। तो ये सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी 100u प्लस 200v इक्वल 25 बाय 6। तो हम सीधा लिख देंगे इसको 100u प्लस 200v इक्वल 25 बाय 6। ये अब यहाँ पर ये जो इक्वल में जो कांस्टेंट टर्म है ये फ्रैक्शन में है, तो इसके इस फ्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए ये जो डिवाइड में 6 है ये लेफ़्ट में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो जाएगा 6 × 100u प्लस 200v इक्वल 25। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा 600u प्लस 1200v इक्वल 25। ये इक्वेशन हो जाएगी इक्वेशन नंबर 4। अब हमें इस थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को सोल्व करना है, किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हैं हम। तो हम करेंगे यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड में हमें या तो u वाली टर्म्स को सेम करना है या v वाली टर्म्स को सेम करना है। तो हम u वाली टर्म्स को सेम करेंगे। यहाँ पे 600 है और यहाँ पर 60 है, तो इन दोनों को इक्वल बनाने के लिए एक तो मेथड ये है कि इस थर्ड इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर दें 600 से और इस फोर्थ इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें 60 से, या फिर एक आसान मेथड ये है कि सिर्फ हम इस थर्ड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें 10 से। अगर इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये दोनों ही 600 हो जाएंगे और हम इस क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, देखें, मल्टीप्लाई इक्वेशन थर्ड बाय 10
देन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4। इक्वेशन थर्ड को 10 से मल्टीप्लाई करके उसमें से फोर्थ इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दे, क्योंकि ये 600 बन जाएगा हमारे पास। सब्ट्रैक्ट इसलिए करेंगे क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव हैं, अगर सेम साइन है तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो अब थर्ड को 10 से मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा 600u प्लस 240 को 10 से करेंगे तो ये बन जाएगा 2400v इक्वल 4 को 10 से करोगे तो ये हो जाएगा 40। इसके नीचे लिख दो फोर्थ 600u प्लस 1200v इक्वल 25। इनको सब्ट्रैक्ट करना है तो जो भी इक्वेशन नीचे है उसके साइन चेंज कर दो। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव है, ये भी नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव है, ये भी नेगेटिव, ये दोनों कैंसिल। यहाँ पे 2400 में से 1200 माइनस कर दो तो ये बचेगा 1200v इक्वल 40 में से 25 माइनस कर दो तो ये बचेगा 15। अब v की वैल्यू निकालनी है तो ये जो 1200 है ये इधर आके राइट में डिवाइड हो जाएगा। तो ये देखो ये v इक्वल हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 1200। अब हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। 15 के टेबल में जो 120 है वो 8 पे आता है और पीछे 0, तो ये आएगा 1/80। अब इस v की वैल्यू 1/80 को हम इक्वेशन नंबर थर्ड में भी पुट कर सकते हैं और इक्वेशन नंबर फोर्थ में भी। तो मैं यहाँ पे थर्ड में पुट करूँगा इसको। तो देखिए पुट वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन जो है उसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये है 60u प्लस 240v इक्वल 4। अब यहाँ पे v की जगह पे आएगा 1/80, तो 60u प्लस 240 इंटू 1/80 v की जगह पे इक्वल 4 एज इट इज़। ये कट जाएगा, 8 3 जा 24, तो ये बन जाएगा अब 60u प्लस 3 1 जा 3 इक्वल 4। अब ये जो कांस्टेंट टर्म है 3, ये राइट में जाके 4 में से माइनस हो जाएगी। 60u इक्वल 4 माइनस 3, तो 60u इक्वल हो जाएगा 1। अब u की वैल्यू हमें निकालनी है तो ये आएगी 1/60। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में था, इधर आकर डिवाइड में आ जाएगा। अब हमने पुट किया था 1/x को u के इक्वल, तो 1/x इक्वल हो जाएगा, u की वैल्यू आई है 1/60। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो x 1 जा x इक्वल 60 1 जा 60, तो x की वैल्यू आ जाएगी 60। एक हमने यहाँ पे 1/y को v पुट किया था, तो 1/y इक्वल v, तो v की वैल्यू पुट कर दें। v की वैल्यू यहाँ पे देखें, v की वैल्यू आई है 1/80, तो ये हो जाएगा 1/80, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके y की वैल्यू आ जाएगी 80। अब देखिए हमने x को क्या माना था और y को क्या माना था, ये हमें यहाँ पे पिछले पेज पे मिलेगा। x थी जो वो थी स्पीड ऑफ ट्रेन और y थी जो वो थी स्पीड ऑफ बस। तो स्पीड ऑफ ट्रेन x थी, तो x की वैल्यू है 60, तो ये हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ बस ये थी y की वैल्यू है 80, तो 80 किलोमीटर पर आवर। तो ये ट्रेन की स्पीड आ गई 60, बस की स्पीड आ गई 80। तो ये आपका क्वेश्चन है, तो आपको बाकी क्वेश्चन भी इसी प्रकार करने हैं। थैंक यू।